किसी भी पब्लिक प्लेस में हम और आप गोली शौक से नहीं चलाते, ये हमें मजबूरी में करना पड़ता है। उस दिन हम लोगों को खबर मिली थी कि वहां पर ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जब हमारे ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे, उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को पहचान लिया और उन पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में हमारे ऑफिसर्स ने गोलियां चलाई। अब पब्लिक की होने की वजह से क्या हमारे ऑफिसर्स उन लोगों की गोलियां झेल लेते ताकि वो शहीद हो जाते? वाई? जब इस डील की इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिल चुकी थी तो उन लोगों को वहां पहुंचने से पहले भी तो रोका जा सकता था, जबकि वहां पहुंचने का 2 किलोमीटर का सिर्फ एक ही रास्ता है जो बिल्कुल सुनसान है। मुठभेड़ उस रास्ते पे भी तो हो सकती थी। अरे हो तो बहुत कुछ सकता था मिस्टर पुरी। अगर हमें सही वक्त पर इंफॉर्मेशन मिली होती तो हम उन लोगों को उनके घर पर जाके पकड़ सकते थे, उनके बेडरूम, उनके टॉयलेट पर जाकर उनको गोली मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमारी टीम को जो सही लगा हम लोगों ने वैसा किया। देखिए, ये बेवजह बखेड़ा खड़ा करके ऐसी मीटिंग्स में आकर आप लोगों के इन सवालों का जवाब देने में मेरी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात आपके मिजाज या दिलचस्पी की नहीं हो रही मिस्टर देवराज। उस शूट आउट में पब्लिक के कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 2 एक बहुत सीरियस हालत में हैं। लेकिन पब्लिक में से कोई मरा तो नहीं ना? लेकिन मेरा एक ऑफिसर मरा है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, उसकी अस्थियां और राख उसके परिवार वालों को सौंप दी गई है। मेरे ऑफिसर ने अपने सीने पर गोली खाई किसके लिए? पब्लिक के लिए। ये लोग जो जहर का कारोबार करते हैं, उस जहर से मरता कौन है? पब्लिक। मिस्टर पुरी, अगर हमारी किसी एक्टिविटी से पब्लिक का थोड़ा सा नुकसान होता है तो उनको सहना पड़ेगा। हम सबको थोड़ी सी कीमत देनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि इन अपराधियों का सफाया हो जाए। देखिए मिस्टर देवराज, ये देखिए मिस्टर पुरी, इस केस के बारे में मुझे आप लोगों को जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका हूं। अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन आप लोग कीजिए। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमारे केस इंचार्ज मिस्टर साल्वी आपकी मदद जरूर करेंगे। अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है। हैव अ वेरी नाइस डे जेंटलमैन। थैंक यू।